गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमन सर शिक्षा में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग, इसका परिभाषा होता है कि हिंदी व्याकरण में या इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य, उनके बनावट और वाक्य में उनके स्थान के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल दी वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर वर्क एंड प्लेस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 चीज़ें हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसके 8 भेद। वो है हमारा नाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो ये हमारे 8 भेद होते हैं कुल मिलाकर के प्रीपोजिशन में। अब हम लोग जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे इस तरह से कह सकते हैं, ए नाउन इज ए वर्ड, या फिर ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे राम, पटना, इस तरह की बातें हम लोग जो है सो संज्ञा में लिख सकते हैं। राम, पटना, सीता, गीता, स्कूल, टीचर, ये सभी जो है सो संज्ञा ही कहलाते हैं। उसके बाद टीचर भी होता है, क्योंकि वो जातिवाचक संज्ञा होता है। मिल्क द्रव्यवाचक जैसे संज्ञा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं हैप्पी या सैड कहते हैं, ऑनेस्टी कहते हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ही, शी, इट, वी, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद वर्ब, ए वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, या इज एन एक्शन वर्ड, यानी जिस शब्द से किसी भी काम के करने का या होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे हम लोग वर्ब में कह देते हैं प्ले, रीड, राइट, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी हमारे वर्ब हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण शब्द। ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ऑनेस्ट, या ब्लैक कहते हैं, रेड कहते हैं, इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अब एडवर्ब, एडवर्ब जो है वह वर्ब और एडवर्ब को मिल करके बनाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे कोई भी काम कब संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ, कितनी बार में संपन्न हुआ, इस तरह के जो बातें होती है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब में जैसे आपको हो जाता है स्लोली, या फिर फास्ट हो जाता है, इस तरह की जितनी भी बातें होती है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। स्लोली, फास्टली, रैपिडली, या फिर इस तरह की और भी जो बातें हैं उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब, यानी कोई भी काम कैसे, कब और कहाँ संपन्न हुआ। तो अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम लोगों को बताया जाता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन में जैसे इन आता है, एट आता है, ऑन आता है, एबव आता है,
ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, बिसाइड है, नियर है, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रीपोजिशन में रखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या फिर दो शब्दांशों को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एंड, बट, इफ, या फिर और भी बहुत सारे शब्द हैं, बिकाउज है, एल्डाव है, येट है, अंटिल है, ये सब जितने भी, या फिर सो है, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी हमारे कंजक्शन हैं। कंजक्शन दो शब्दों या दो शब्दांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, और इसे संयोजक अव्यय कहा जाता है। तो इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन जिन शब्दों से किसी अकस्मात खुशी या हर्ष या शोक का बोध हो, यानी जो सडन फीलिंग होते हैं, सडन फीलिंग्स, उसे हम लोग हर, जैसे जॉय है, सोरो है, इस तरह की जो बातें होती है उसे हम लोग इंटरजेक्शन में रखते हैं। और इंटरजेक्शन में जैसे शब्द आता है आपको अल्लास, ओह, जैसे हेलो हम लोग कहते हैं, या फिर ये कहते हैं, आउच कहते हैं, प्रेभो कहते हैं, नेस्टी कहते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मुख्य रूप से आज जाने की पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, और सबों के मैंने एक या दो एग्जाम्पल से बताए हैं, और साथ ही मैंने शॉर्ट में उसका डिफिनेशन भी बताया है। तो बने रहिए इसी तरह से लगातार, यानी मेरे साथ, यानी सुमन सर शिक्षा के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।